दोस्तों, महाभारत से जुड़ी वैसे तो कई कहानियां हैं जो बेहद हैरान कर देने वाली हैं, लेकिन इनमें चौंका देने वाली बात तो यह है कि एक ऐसा वीर जो आज भी अजर अमर है और श्राप के कारण आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है अश्वत्थामा। गुरु द्रोण के पुत्र के बारे में ऐसी मान्यता है कि कृष्ण के एक श्राप के कारण से वह आज भी इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। यही नहीं, इस कलयुग में कई लोगों ने अश्वत्थामा के देखे जाने का दावा किया है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ किले के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ हर रोज भगवान शिव के मंदिर में आज भी अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं। हम आपको बताएंगे कि अश्वत्थामा को मिले श्राप और असीरगढ़ से जुड़ी कई बहुत सी हैरान कर देने वाली बातें हैं। जब गुरु द्रोण महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति बने तो उन्होंने पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया। पांडवों को गुरु द्रोण से निपटने की कोई राह दिखाई नहीं दी थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने कूटनीति से काम लिया। युद्ध के बीच पांडवों की ओर से ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि गुरु द्रोण इस बात की पूछताछ युधिष्ठिर से जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने जानबूझकर यह योजना बनाई थी कि भीम एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारते हैं। ऐसे में जब द्रोण ने आकर युधिष्ठिर से सवाल किया, क्या सच में अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वह मानव है या हाथी। द्रोण ने युधिष्ठिर का पहला वाक्य तो सुन लिया, लेकिन दूसरी बात नहीं सुन सके। इसके बाद गुरु द्रोण वियोग में अपने हथियार आदि जमीन पर रखकर बैठ गए। यही पांडवों के लिए एक अच्छा मौका था और दुष्ट धूम ने द्रोण का सिर काटकर जमीन पर गिरा दिया। महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन मौत की कगार पर था तो उसने अश्वत्थामा को अपना आखिरी सेनापति बनाया। अश्वत्थामा ने इसके बाद धोखे से रात्रि के समय पांडवों के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। गुरु द्रोण की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को भी मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया और जाकर छिप गया। इस बात पर क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से मणि निकालकर अभिमन्यु की संतान की रक्षा की और साथ ही भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप भी दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ के किले का संबंध महाभारत काल से ही बताया गया है। इसी किले में एक शिव मंदिर है। इसे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ हर रोज अश्वत्थामा पूजा करने आता है। इस शिव मंदिर में हर सुबह जल, ताजे फूल, रोली चढ़े हुए मिलते हैं। यहाँ रहने वाले कई बुजुर्ग लोगों का कहना है कि जो अश्वत्थामा को एक बार देख लेता है वह अपने दिमाग का संतुलन खो देता है, पागल हो जाता है। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा है अपनी आंखों से अपने सामने किसी दिव्य शरीर वाले को अपने जख्मों को आराम देने के लिए हल्दी और तेल मांगता हुआ। वह महाभारत काल में भी था और आज भी है। जी हाँ, वह किसी को नजर नहीं आते। वह सुबह सुबह आते हैं और किसी के उठने से पहले ही शिवलिंग की पूजा करके चले जाते हैं। हजारों सालों से वो यहाँ वहाँ भटक रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस कलयुग में जब कल्कि अवतार जन्म लेंगे तभी इनका कल्याण होगा, इन्हें मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें। जय माता दी दोस्तों।